प्रश्न एक, गैर व्यावसायिक संस्थाओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है समाज कल्याणकारी कार्यों की कुशलता से जांच, और दूसरी विशेषता है कोषों का पुनर्निवेश। अगला प्रश्न है, व्यापारिक संस्थाओं व गैर व्यापारिक संस्थाओं में कोई दो अंतर लिखिए। कोष प्राप्ति। व्यापारिक संस्थाओं में स्वामियों द्वारा लगाई पूंजी से कोष की प्राप्ति होती है। जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो उनके जो अंशधारी होते हैं या जो स्वामी होते हैं उनके द्वारा कोष की प्राप्ति होती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाओं में कोष की प्राप्ति सदस्यों द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा चंदे, फीस, दान आदि से होती है। तो ये पहला अंतर है कोष प्राप्ति का। व्यापारिक संस्थाएं पूंजी के द्वारा कोष प्राप्त करती हैं जो उनके स्वामियों के द्वारा लगाई जाती है, और गैर व्यापारिक संस्थाएं बाहरी व्यक्तियों के द्वारा चंदे, फीस या दान आदि से अपना कोष प्राप्त करती हैं। दूसरा जो अंतर है आधिक्य कोष। व्यापारिक संस्थाएं आय को व्यय पर आधिक्य सदस्यों में वितरित होता है। व्यापारिक संस्थाओं में क्या होता है, आय का जो व्यय पर आधिक्य होता है वह उसके सदस्यों में बांट दिया जाता है। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में आधिक्य कोष का क्या होता है कि यह राशि मतलब आधिक्य कोष की जो राशि है वह संस्था की कल्याणकारी योजनाओं में पुनर्निवेश हो जाती है। अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों के नाम लिखिए। इसकी पुस्तकें इस प्रकार हैं, रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और सदस्य रजिस्टर। ये पुस्तकें गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण कौन कौन से हैं। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वह जो वित्तीय विवरण बनाती हैं उनमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आय और व्यय खाता, और तीसरा है बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा या स्थिति विवरण। अगला प्रश्न है, जब आय व्यय खाता बनाया जाता है तो उस समय आजीवन सदस्यता शुल्क का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार करेंगे। तो इसका उत्तर है आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप जो फीस है उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति होती है, लेकिन इसे आय व्यय खाते में नहीं दर्शाया जाता। वसीयत से प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि वसीयत क्या होती है। तो यह एक मृतक व्यक्ति की वसीयत के अनुसार प्राप्त राशि है जो गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होती है। यह एक पूंजीगत प्राप्ति है जिसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। तो वसीयत क्या है, मृतक व्यक्ति की वसीयत से जो राशि प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। प्रश्न है, अक्षय निधि कोष एंडोमेंट फंड से आप क्या समझते हैं। तो अक्षय निधि क्या है, संपत्ति से प्राप्त राशि जिसकी आय का उपयोग दानदाता द्वारा बताए गए विशेष उद्देश्य के लिए किया जाएगा तथा मूल संपत्ति यथास्थिति में रहेगी अर्थात उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, तो इसे हम अक्षय निधि कोष या एंडोमेंट फंड कहेंगे। अब इसको आप समझ लीजिए, जैसे किसी दानदाता ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई संपत्ति दान में दी है, चाहे वो भवन हो, जमीन हो या कोई बड़ी राशि हो, तो गैर व्यापारिक संस्था उस संपत्ति का विनियोग कर देंगी और विनियोग से जो राशि प्राप्त होगी, जो आय प्राप्त होगी, उसका उपयोग ही उसके द्वारा बताए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा। तो यहाँ संपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, केवल संपत्ति के विनियोग से अर्जित आय का ही उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आय व्यय खाता बनाते समय विशिष्ट दानों का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार करेंगे। तो जो विशिष्ट दान प्राप्त होते हैं उनका उपयोग आय व्यय खाता बनाते समय किस प्रकार से किया जाएगा। तो विशिष्ट दान एक प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति है।
अतः इसे आयव्यय खाते में न दिखाकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। तो विशिष्ट दान एक पूंजीगत प्राप्ति है और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न है सामान्य दान का आयव्यय खाते में किस प्रकार लेखा करेंगे। तो इसका उत्तर है सामान्य दान आयगत प्राप्ति होने के कारण आयव्यय खाते के आय पक्ष की ओर दर्शाया जाएगा। तो इसके पहले आपने विशिष्ट दान देखा, तो विशिष्ट दान क्या है, विशिष्ट दान पूंजीगत प्राप्ति होती है, जबकि सामान्य दान क्या है, आयगत प्राप्ति है। विशिष्ट दान को आयव्यय खाते में नहीं दर्शाया जाता, इसी चिट्ठे में के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, जबकि जो सामान्य दान है यह आयव्यय खाते के आय पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। तो इन दोनों में जो विशेष अंतर है वह आपको ध्यान से समझना चाहिए, विशिष्ट दान और सामान्य दान का। अगला प्रश्न है आयव्यय खाता एवं अंतिम चिट्ठा तैयार करते समय संपत्ति की बिक्री का लेखा किस प्रकार करेंगे। यदि गैर व्यापारिक संस्थाओं ने किसी संपत्ति का विक्रय किया है तो उसे हम आयव्यय खाते में किस तरह से लिखेंगे और अंतिम चिट्ठा तैयार करते समय किस प्रकार लिखेंगे। तो इसका उत्तर है आयव्यय खाता बनाते समय संपत्तियों की बिक्री होने पर मूल्यह्रास तथा उस पर होने वाले लाभ अथवा हानि को आयव्यय खाते में एवं अंतिम चिट्ठा तैयार करते समय संपत्ति के प्रारंभिक शेष में खरीदी गई संपत्ति का मूल्य जोड़कर संपत्ति का विक्रय मूल्य घटा दिया जाएगा। प्रश्न है आयव्यय खाते की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है नंबर 1, पहली विशेषता है कि आयव्यय खाते में केवल वित्तीय वर्ष से संबंधित आयगत प्रकृति की प्राप्तियां और भुगतान दिखाए जाते हैं। और इसकी जो दूसरी विशेषता है यह है कि यह एक नाम मात्र का खाता है जिसे उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। तो यह था आज का हमारा गैर व्यापारिक संस्थाओं विषय पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो।